क्लास 5th भाषा कुटीर मीन्स हिंदी फर्स्ट. ओके, नाउ सेकेंड चैप्टर पंच परमेश्वर. ठीक है. एक गांव में दो किसान दोस्त रहते थे. एक गांव में दो किसान दोस्त थे जो रहते थे. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. एक का नाम क्या था? जुम्मन शेख था. एक का नाम था अलगू चौधरी. दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास था. मतलब वो एक दूसरे बहुत ही विश्वास करते थे. ठीक है. जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे. जिम्मेदारियां जो होती है, घर नहीं सौंप गए थे, मतलब जो भी जिम्मेदारियां होती है वो अलगू को सौंप गए थे. अलगू जब बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे. तो जिम्मेदारी, जो घर के काम, जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है, जैसे किसी ने कोई पेट पाला या कोई भी घर की देख रेख होती है, तो वो एक दूसरे के भरोसे छोड़ देते थे. जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला कौन होती है? मौसी होती है थी. उनके पास थोड़ी जायदाद थी, लेकिन परिवार में कोई नहीं था. जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे, मतलब जो लंबे चौड़े जो वादे होते हैं, वायदे करके उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी. उनकी जो जायदाद थी वो अपने नाम लिखवा ली थी. जब तक जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, खाला की खूब खातिरदारी हुई. तो जब तक जो जायदाद थी उसकी जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक वो अपनी खाला मतलब मौसी की खूब देखभाल करता था, खूब खातिरदारी करता था. रजिस्ट्री होते ही खातिरदारी बंद हो गई, और जैसे उनकी रजिस्ट्री, जो पेपर होते हैं वो एक दूसरे को असाइन किए जाते हैं. ठीक है, जिसको रजिस्ट्री कहते हैं. वो रजिस्ट्री, जैसे हमने आपको कोई ज़मीन दी, वो रजिस्ट्री हम और लिखित रूप से जो सरकार का स्टैम्प होता है जिसको रजिस्ट्री कहते हैं, जब हम वो आपके नाम कर देंगे तो वो अब आपकी ज़मीन हो जाएगी. ठीक है. अब जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी परोसने लगी. अब जो उनकी जुम्मन की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? करीमन था. वो रोटियों के साथ साथ कड़वी बातें, मतलब ताने मारने लगी, सपोज दैट. ठीक है. नेक्स्ट पेज. कुछ दिन तो खाला ने सब सुना और सहा. कुछ दिन तक तो क्योंकि उम्र दराज थी तो उन्होंने सब सुना और सब कुछ भी नहीं बोली, वो शांतिपूर्वक सुनती रही. जब सहा नहीं गया, जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जुम्मन से शिकायत की. तो उन्होंने अपने जो जुम्मन था उससे शिकायत की. जुम्मन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया. कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा. एक दिन तंग आकर खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा गुजारा ना हो सकेगा, मुझे तुम कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूँगी. मतलब अगर तुम्हारा गुजारा ना हो तो तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, क्योंकि मैंने तो जो भी उसके पास ज़मीन जायदाद थी सब तो उस लड़के जुम्मन को दे दी. अब उसके पास कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए उसने बोला कि तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, जिससे मैं अपना पका खा लूँगी. जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या पेड़ पर लगते हैं? खाला बिगड़ गई. उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी. जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए. मुझे भी दिन रात का खटपट पसंद नहीं. एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, जहाँ पंच लोग बैठ गए और बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी. जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था. उसने कहा था अगर आप मुझे जायदाद दे दो तो मैं आपको अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अच्छे से कपड़े दूंगा, ठीक है, पहनने के लिए. तो उसका उसने वादा किया था. साल भर तो मैंने रो धो कर उसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता. मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, मतलब पेट भर के ना तो खाना मिलता है, ना तन का कपड़ा, ना ही ढंग से पहनने के लिए कपड़े. मैं बेसहारा हूँ. जिसका कोई सहारा नहीं होता वो बेसहारा होता है. तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ. मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी. मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे उसको मैं मान कर
उसी बात को, उसी चीज़ को मैं फॉलो करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ऑफ होती है।